तरीके से मामा की राजनीति काम आई इस बार, क्या उसी तरीके से मामा का जादू झारखंड में भी चलेगा? बिल्कुल। देखिए, हिमंता विश्व शर्मा के बाद झारखंड में अगर दूसरा कोई चेहरा दिखा तो शिवराज सिंह चौहान थे। केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि झारखंड में उन्होंने भी बड़ा एक घुसपैठिए का तो मुद्दा लेकर आए थे हिमंता विश्व शर्मा, लेकिन एनआरसी का मुद्दा और एनआरसी का जिक्र इतना उन्होंने किया कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में एनआरसी को शामिल कर दिया। तो देखना होगा झारखंड में शिवराज सिंह चौहान, हिमंता विश्व शर्मा की मेहनत कितनी रंग लाती है। दावे तो किए जा रहे हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की मजबूत पार्टी मानी जाती है और लगातार वो सत्ता में वहाँ पर काबिज हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार की स्थितियाँ भली थोड़ी अलग हैं। चुनाव से ठीक पहले वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन ना कहिए बल्कि चेहरा परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, फिर वो जेल गए, उनके चाचा अपने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद फिर उन्होंने सीएम की कुर्सी ले ली और चंपाई को साइड कर दिया, फिर चंपाई बीजेपी में चले गए। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीज़ें हैं झारखंड में, ये भी रहने वाली हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, घुसपैठिए, एनआरसी, हसदेव के जंगलों का कटना, अडानी से लेकर तमाम ऐसी बड़ी चीज़ें हैं और वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। लेकिन इन सबके इतर वोट किस ओर पड़ रहा है या क्या जनादेश निकलेगा, ये 23 को ईवीएम जब खुलेगी तभी किस्मत खुलेगी कैंडिडेट की। लेकिन इस बार कई ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे चेहरे हैं। चंपाई सोरेन, हालांकि वो पहले चरण में वहाँ पर मतदान हो चुका है चंपाई की सीट पर, और दूसरी जो नाम है वो सीता सोरेन का, क्योंकि चंपाई सोरेन चाचा हैं हेमंत सोरेन को, तो सीता सोरेन उनकी भाभी हैं जो बीजेपी में हैं दोनों। तो चंपाई सोरेन की सीट पर पहले मतदान हो चुका है, सीता सोरेन की सीट पर आज जो है वोट डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है कि परिवार के कुछ हिस्से कटे हैं, इधर से उधर गए हैं और उनके सहारे बीजेपी अपनी नैया पार लगा पाएगी कि नहीं लगा पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चंपाई सोरेन को कोलान का टाइगर कहा जाता है। कोलान संभाग में करीब 14 से 15 सीटें आती हैं, तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो कोलान के टाइगर यानी चंपाई सोरेन के सहारे वहाँ पर 14-15 जो सीटें हैं उनमें कम से कम 8-10 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी। लेकिन क्या दोबारा कोलान के टाइगर साबित हो पाएंगे? बीजेपी के सिंबल पर चंपाई सोरेन, उनकी भी अग्नि परीक्षा है, लेकिन ये सब आसान नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर आप चंपई सोरेन का लगातार जिक्र कर रहे हैं तो मुझे शिवराज सिंह चौहान का वो बयान याद आ रहा है। जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे झारखंड और उस दौरान चंपई सोरेन जो है शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया। आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान का वो बयान कि शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन से हाथ मिलाकर भारी जनसभा में हुंकार भरते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान के साथ ही उनका यह वाकया था और उन्होंने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। तो देखते हैं टाइगर अभी जिंदा है और कितना जिंदा है, क्योंकि कोल्हान में 14 से 15 सीटें हैं और पहले तो वो जीतते आ रहे हैं। कोल्हान के टाइगर उन्हें इसलिए भी कहा जाता है, कोल्हान में उनकी ज़बरदस्त पकड़ है चंपाई सोरेन की। लेकिन वो पकड़ क्या जेएमएम के सिंबल पर रही है या वाकई में चंपाई की अपनी मेहनत है, चंपाई के चेहरे पर पकड़ मानी जाती है, ये भी तय हो जाएगा 23 तारीख को, जब 2 दिन बाद काउंटिंग होगी। क्योंकि इस बार चेहरा तो चंपाई सोरेन है कोल्हान के टाइगर के नाम पर, लेकिन सिंबल अलग है, क्योंकि बीजेपी का कमल खिलाने के लिए वो कोल्हान के टाइगर इस बार बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये भी देखने वाली बातों की। फिलहाल महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में आज सुबह से लगातार मतदान जारी है। उपचुनाव की बात करें तो 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और यूपी में 9 सीटें हैं सबसे ज़्यादा जहां पर उपचुनाव के लिए वोट हो रहे हैं। कुछ जगह झड़प भी हुई है, चाहे मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा हो या फिर मुजफ्फरनगर की मीरापुर या फिर कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जहां पर पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि वोट डालने से रोका जा रहा है और कई जगह जो है पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है कुंदरकी में जब पुलिस पर पथराव हो गया। तो यूपी में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं उपचुनाव के बीच। बाकी जगह सामान्य तरीके से मतदान हो रहा है और सबसे धीमा और कह सकते हैं सबसे कम वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में हुई। रानू, झारखंड को लेकर मेरा एक और सवाल है। देखिए, भले ही चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर से के नाम से झारखंड की राजनीति में जाना जाता है, शिबू सोरेन के काफी करीबी रहे हैं चंपई सोरेन, यहाँ तक कि जब बिहार से अलग हटकर झारखंड बन रहा था उस समय भी चंपई सोरेन की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
लेकिन बात की जाए तो इस बार अगर झारखंड के किले को बीजेपी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।